रानी के वालिद की हालत ख़राब होती है तो उसके बाद फ़ौरन इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। वहाँ पर हमज़ा और रानिया भी आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है। और हमज़ा रानिया के सामने बहुत बड़ी डिमांड रख देता है कि अगर आपने दोबारा जो है वो दानिश के पास जाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को मार दूंगा। आपने अब एक ही फैसला करना है कि आप दानिश से जाकर तलाक ले लें। अगर तलाक नहीं लेंगी तो फिर आपको मेरी मैयत के ऊपर आना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट आ सकते हैं, क्योंकि अब ड्रामा उस इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है जिस पर ऑडियंस को अब देखकर जो वो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस रानी को इतना ज्यादा मजबूर करता है, उसके सामने बड़ी बड़ी डिमांड रखना शुरू कर देता है, क्योंकि दानिश की माँ बार बार दानिश को कहती है कि भाई आपने इस झोटी को क्या करना है, अगर आपने कुछ लेना भी है तो अपने ससुराल वालों के साथ बात करें, गाड़ी बंगला या कोई जायदाद उनसे लेने की कोशिश करें। तो दानिश गाड़ी की डिमांड करता है रानिया के सामने, तो रानिया अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। अब वालिदैन मजबूर हैं और रानिया की ये डिमांड पूरी कर लेते हैं। दानिश को गाड़ी मिल जाती है। जिस वक्त गाड़ी को लेकर घर आता है, छोटा सा बच्चा जिसका नाम बबलू होता है वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, गाड़ी को चूमता है, प्यार करता है। और जिस वक्त दानिश उसे देखता है तो दानिश गुस्से से आग बगोला हो जाता है और उस बबलू के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। उसे कहते हैं कि ओए बबलू, तू मेरी गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा है, अगर दोबारा तुमने इस तरह की हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो बबलू यहाँ से भागता है तो इतने में माँ भी आ जाती है और माँ देखती है मेरे बेटे के ऊपर दानिश गुस्सा कर रहा है तो वो दानिश के ऊपर चिल्लाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि दानिश क्या हुआ, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्यों मेरे बेटे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप एक गाड़ी लेकर आए हैं, तानिया की मलका या ताज महल तो उठाकर लेकर नहीं आ रहे जो मेरा बच्चा ऐसे छू भी नहीं सकता। बातें जब यहाँ पर दानिश सुनते हैं तो वो कहते हैं कि खाला जान चलो ठीक है, ये गाड़ी मेरी है, अगर आपका हस्बैंड आपके लिए गाड़ी लेकर आए तो फिर अपने बेटे को बोलना कि उसे छुए भी सही, उसे जबान भी लगाए, हाथ भी लगाए, मेरी गाड़ी की तरफ कोई भी नहीं आएगा और किसी ने मेरी गाड़ी की तरफ आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब जहाँ पर खाला इसके ऊपर तंजीह तौर पर बातें भी कर सकती है, इसे सब कुछ कह सकती है कि भाई आपने कौन सी अपनी मेहनत से गाड़ी ली है, आप तो हर वक्त घर में रहते हैं, लोफर हैं, निकम्मे हैं, आपने अपनी बेगम से सब कुछ डिमांड की होगी, अपने ससुराल वालों को खा रहे हैं। तो जहाँ पर दानिश को अंदर से तकलीफ हो सकती है, उस इस बात का दुख हो सकता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बेशर्म इंसान होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आगे की मंजिल नज़र आ रही होती है, उनको अपने किए करते पे कोई भी एहसास है, कोई भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। लेकिन आगे जाकर दानिश के लिए सब कुछ मसला खड़ा होगा जिस वक्त ये गाड़ी को लेकर आगे जाएगा और लोग इसके ऊपर बातें करेंगे, फिर इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। रानी के वालिद की अचानक तबीयत ख़राब होती है क्योंकि वो अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा बेतार होता है कि यार मैंने अपनी बेटी की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद करके रख दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से उसे दुख होता है, अचानक उसे अटैक आता है और फ़ौरन उसकी जो हालत होती है ख़राब हो जाती है, बेहोश हो जाता है। तो इसे जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। वहाँ पर रानिया भी मौजूद होती है। अब हमजा को जिस वक्त पता चलता है तो हमजा लाजमी तौर पर आ सकता है क्योंकि सारे के सारे रिश्तेदार हैं, सना भी वहाँ पर मौजूद होती है और हमजा भी आ जाता है। तो अगर हमजा आता है ना तो हमजा को पहले बात करने का मौका नहीं मिलता, तो इस हॉस्पिटल में से बात करने का मौका मिल जाता है। तो पहला सवाल हमजा यही रानी के सामने करता है, कहता है कि आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन फिर भी आप नहीं कोई वजह बता सकती हैं, इतना बड़ा धोखा आपने मेरे साथ किया है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। अब रानी को चाहिए था कि रानी जहाँ पर हमजा को समझाने की कोशिश करती और सारी की सारी रीज़न इसे बताती कि भी ये मसला है, इस वजह से मैं नहीं आई थी, मुझे वालिद ने देख लिया था, तमाशा खड़ा हो गया था। अब हमजा सारा जो मलबा है ना वो रानी के ऊपर डाल रहा है। जिस वक्त हमजा के सामने सारी असलियत आएगी ना तो फिर जाकर हो सकता है कि हमजा को इस मामले पे थोड़ा सा एहसास हो कि यार रानी के ऊपर मैंने इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन रानी उसके साथ ये बात नहीं करती। रानी कहती है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब मैं उस फैसले को या उस माहौल को वापस दोहरा नहीं सकती, जो हुआ है ये गलत हुआ है, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को भूल जाएं। ये बातें जब हमजा सुनता है तो वो वहाँ पर इनकार कर देते हैं रानिया को, उसे कहते हैं मैं किसी भी सूरत में ये सब कुछ नहीं भूल सकता, आपने जो कुछ किया ये मेरे दिल के अंदर उतर चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ और लोगों का मुझे अपना एहसास है, मेरा कोई भी एहसास नहीं है। रानिया कहेगी कि यार मुझे एहसास है लेकिन मैं इस मौजू पे अब डिस्कस नहीं करूंगी। यहाँ से रानिया जाने लगेगी। हो सकता है कि सना यहाँ पर इन दोनों की कुछ तस्वीरें भी ले ले
और जिस वक्त सना तस्वीरें लेगी ना तो ये जाकर अपने भाई को बता देगी, उसे कहेगी यार देखो बेगम आज भी गुल किसी और के साथ खिला रही है, तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। और जिस वक्त दानिश के सामने ये सारे के सारे सबूत आएंगे तो दानिश रानिया के साथ और भी ज्यादा नफरत करना शुरू कर देगा और हो सकता है बात है ये तलाक तक भी जा सकती है और रानिया के सामने दानिश से बात कर भी सकते हैं। लेकिन उस वक्त हमजा जज्बे में होता है और रानी को वहां पर रोक लेते और कहते हैं कि रानी तुम आज नहीं जाओगी, अगर तुम यहां से आज गई तो ऐसा समझो कि मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, आज आर होगा सब पार होगा। रानी जब ये बातें सुनती है तो वो हमजा से पूछती है और कहती है क्या मतलब तुम्हारा, क्या आर पार होगा। तो आगे से हमजा कहते हैं कि भाई मुझे आज आपने फैसला करके देना है, अगर आपने दानिश के पास जाना है तो मैं अपने आप को मार दूंगा और अगर दानिश से आपने तलाक लेनी है, मेरे साथ रहना है तो फिर ये फैसला मुझे कबूल है, बस आज फैसला होकर रहेगा। जहाँ पर रानी ऐसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि देखो हम सब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे वालिद की इज्जत का मसला है, ऐसे जो कुछ तुम कह रहे हो ये नामुमकिन है। जहाँ पर ये चीज़ें बात करने का जो है मौका नहीं है, जिस हिसाब से हम सब बातें कर रहे हैं कि भाई तुम तलाक ले लो दानिश से और मेरे साथ शादी कर लो, अगर तलाक ना ली तो मैं अपने आप को मार दूंगा। इस वक्त मरने की किसी और को फिक्र पड़ी हुई है, रानिया के वालिद को बचा लें, उसके बाद ये बातें हो सकती हैं। जहाँ से सना को मौका मिलेगा और सना अपने घर में जाकर तमाशा खड़ा कर देगी और रानिया के लिए मुसीबतें भी खड़ी हो सकती है। अब देखने ये है कि जहाँ पर क्या रानिया के वालिद की डेथ हो सकती है। फील हो रहा है कि रानिया की वालिद की जो है वो डेथ हो जाएगी और डेथ होने के बाद फिर दानिश इस घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा और फिर तरह तरह के रानिया के ऊपर जुल्म करेगा और रानिया मजबूर होकर ये जुल्म सहती रहेगी, क्योंकि रानिया कोई भाई कोई ऐसा वली वारिस नहीं है। तो दानिश इस लालच में आ जाएगा और किसी भी सूरत में रानी को तलाक नहीं देगा और बार बार रानी के सामने ये डिमांडें करता रहेगा। रानी के वालिद की थोड़ी बहुत हालत ठीक भी होती है ना तो वो हमजा को अपने पास बुलाएगा और हमजा से माफ़ी भी मांग सकता है, उसे कह सकता है कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आपने मेरी जो बेटी है इसका ख्याल करना है, इसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देनी, हमेशा इसके साथ रहना है। नेक्स्ट एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है अगर एक नज़र से देखा जाए, क्योंकि अगर मौत होती है रानी के वालिद की तो समझो कि कहानी के अंदर एक मेगा ट्विस्ट आएंगे, कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड की तरफ चल पड़ेगी, क्योंकि जंग होगी फिर हमजा और दानिश के बीच में। हमजा अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करेगा और दानिश जो है वो जायदाद को हासिल करने की कोशिश करेगा। अब देखना चाहिए कि इसमें जीत किसकी होती है। आखिरकार एंड तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत सना बीच में दखल अंदाजी ज़रूर करेगी और हो सकता है कि इसी से हमजा को अपने जाल में फंसाए और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाए। वो भी नजर रखकर बैठी हुई है हमजा की जायदाद के ऊपर। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो रानिया के वालिद की मौत हो सकती है? अगर रानिया के वालिद की मौत होती है तो उसके बाद दानिश का अगला टारगेट क्या होगा? जो बातें हमजा ने रानिया के सामने की हैं तो क्या रानिया हमजा की ये बातें मान पाएगी, इसे तलाक ले पाएगी, जहाँ पर हमजा को इनकार कर देगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।